एक तरफा है। एक तरफा है? हाँ, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। अच्छा, ओवैसी के द्वारा भी उम्मीदवार खड़ा किया गया। वही तो कह रहा हूँ, 0 सन्नाटा। अच्छा, उनका 0 सन्नाटा। जी। हमें नरेंद्र भाई मोदी जी भी आए, उनका भी स्वागत है। वो तो जाते हैं ना, छोटे छोटे चुनाव में घूमते हैं। अभी गुजरात में घूम रहा है, हिमाचल में घूमे, तो उनको यहाँ आना चाहिए। तो वो भी आ जाएंगे तो? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या है वो? मोदी जी क्या फर्क पड़ता है उनके आने से? लाए उनको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं। 40 का 40 सीट अगला जीतने जा रहे हैं हम लोग। अगला बार फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी हैं। इनसे हम बात करते हैं, समझते हैं। पुरानी विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार के लिए आए हैं। क्या लग रहा है बिहार में, पुरानी में जो उपचुनाव होने वाला है, क्या कुछ लग रहा है? एक तरफा है। एक तरफा है? हाँ, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार का आता पता कहीं नहीं है। पता नहीं जी। तो सुनते हैं कि लहर है उनका। लहर? हाँ? सब लहर जो है ना, सब निकाल दिया हम लोगों ने। निकाल दिया लहर? जी। अच्छा, ओवैसी के द्वारा भी उम्मीदवार खड़ा किया। आप भी का बीजेपी का वो प्रचार करने के लिए निकले हैं, उनका क्या है? उसका कुछ नहीं है। कुछ नहीं, लोगों से सुनते हैं कि 0 सन्नाटा सुना है तुमने? 0 सन्नाटा है। 0 सन्नाटा है। अच्छा, ओवैसी के द्वारा भी उम्मीदवार खड़ा किया गया। वही तो कह रहा हूँ, 0 सन्नाटा। अच्छा, उनका 0 सन्नाटा। जी। हमें लगा भाजपा के द्वारा जो नहीं, भाजपा से हमारी लड़ाई है, लेकिन हम लोग बहुत आगे हैं। वो करीब करीब कहीं नहीं रहेंगे। अच्छा, मानते और लड़ाई में वो सहनी का उम्मीदवार भी है। ट्रायंगुलर फाइट है यहाँ। अब हम लोग बहुत आगे हैं उसमें। वीआईपी के द्वारा जो उम्मीदवार उतारा है, आप उनको भी मानते हैं कि वो भी लड़ाई में? ट्रायंगुलर फाइट बताया आपको पत्रकार साहब। ट्रायंगुलर लड़ाई है। हाँ, त्रिकोणीय है। उसमें जनता दल यू के उम्मीदवार कुशवाहा साहब बहुत आगे हैं। और लड़ाई में कुशवाहा के इर्द गिर्द कोई है नहीं। कहा जा रहा है कि मंत्रियों को भी उतारा जाएगा भाजपा के द्वारा प्रचार के लिए। कौन मंत्री? जो मंत्री हैं केंद्र के, उनको भी लाया जा तो आए, मोदी साहब आए। नरेंद्र भाई मोदी जी भी आए, उनका भी स्वागत है। वो तो जाते हैं ना, छोटे छोटे चुनाव में घूमते हैं। अभी गुजरात में घूम रहा है, हिमाचल में घूमे, तो उनको यहाँ आना चाहिए। तो वो भी आ जाएंगे तो? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या है वो? मोदी जी क्या फर्क पड़ता है उनके आने से? लाए उनको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं। 40 का 40 सीट अगला जीतने जा रहे हैं हम लोग। अगला बार फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है? कहने से क्या होता है? वो पता चलेगा ना, आने दो ना चुनाव, तब मालूम पड़ेगा। मुसलमानों के फिर वही मुसलमान हिंदू करते हो। बट गया है। फिर मुसलमान हिंदू करते हो यार। मुसलमान हिंदू मत किया करो। ये सब मिल के चुनाव लड़ते हैं और सब मिल करके वोट डालते हैं। फिर वही बीजेपी वाला भाषा बोलने लगते हो, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू। तो सही बीजेपी का भाषा जी, सुनो गौर से। तो अच्छी नौकरी मिल जाए तो करोगे, नहीं करोगे ना? अरे यार, बड़ा काम अगर आपको मिल जाए, आज बीटेक करके, एमटेक करके, मेडिकल करके, एमबीए करके, ग्रेजुएशन करके, आईए करके, डिप्लोमा करके, फार्मेसी करके, है ना, मुख्तलिफ फील्ड में लोग बेरोज़गार हैं। ठीक है ना? तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ महंगाई बढ़ रही है। जो पेट्रोल डीजल 70-72 रुपये था, आज 100 के पार चला गया। जो खाने का तेल था, उसका 70-80 रुपये का मिलता था, आज 180 रुपये का मिल रहा। साग सब्जी, खाने पीने की चीज़ें, चीनी, दाल, चावल, सब महंगा हो गया। आप बताओ, महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ साथ बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो ये मेरी बात समझो ना यार। तो ये लड़ाई सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये परिवर्तन की शुरुआत है, ये क्रांति है। आज सरहद महफूज नहीं है। ईस्ट में ये तो कहते हैं ना कि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, बोलते हैं ना। तो क्यों नहीं जाते हो, जाकर के खाली कराओ चाइना से। उधर कब्जा कर लिया, ईस्ट में लद्दाख के एरिया में कब्जा कर लिया। करना चाहिए ना। अब हम जब मांग करते हैं कि बेरोज़गारी दूर करो, तो मंदिर की बात करता है।
जब हम कहते हैं कि महंगाई कम करो तो मस्जिद की बात करता है। जब हम कहते हैं कि सरहद से ये जो बैठ गया आकर के उसके हटाओ तो लव जिहाद की बात करता है। आप भी वही भाषा बोलना चाह रहे हो, मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो। तो ये देश जो है ना, ये भाईचारे का देश है, मिलजुल के रहने वाला देश है। यहाँ पे समाज में कोई अलग नहीं है, सब मिलजुल करके फैसला करता है। तो अब महागठबंधन बन गया बिहार में, और जब लालू, नीतीश, तेजस्वी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हम पार्टी सब एक हो गई, तो वोट कहाँ है उनके पास? कौन सा वोट है? वोट खत्म हो गया। वोट बैंक तो पूरा खजाना इस तरफ है। अच्छा, एलजेपी के बारे में क्या कहना? क्या है एलजेपी? एलजेपी तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कहाँ है एलजेपी? बताओ कौन है एलजेपी? अच्छा चलो तुम ही से पूछते हैं, कौन है एलजेपी? रामविलास। रामविलास। और दूसरा? उनके जो चचा थे। और तीसरा एक और भी है ना जो लाइन में है, आरजेडी वाले हमको ले लो, जनता दल यू वाले हमें ले लो, एक अपने यहाँ से लड़ा लो। हाँ, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? भाई वो पार्टी ध्वस्त हो गई। रामविलास जी के गुजर जाने के बाद उसको नेतृत्व नहीं मिल पाया, आपस ही में लड़ लिए ये लोग। और यहाँ पर जो एनडीए होता था, यहाँ भी और पूरे देश में, उधर शिवसेना भाग गया, उधर अकाली दल भाग गया, उधर मुफ्ती थी ना वहाँ वाली, कश्मीर वाली, वो चली गई। कौन उनके पास बसता है? सब भाग गया, क्योंकि वो किसी को लेके नहीं चल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये डिक्टेटरशिप चल रही है उस पार्टी के अंदर, और उसका लीडर जो है ना डिक्टेटर, देखते हो कितना सूटेड बूटेड, 2 करोड़ का कोट पहनता है, सूट पहनता है, देखे या नहीं देखे? और हम आप क्या पहन रहे हैं बताओ? एक प्रधानमंत्री कितने करोड़ की कार चढ़ता है? इंदिरा गांधी को भी देखा आपने कभी या नहीं देखा? अभी 600 या 700 करोड़ का तो एयरक्राफ्ट लिया है। गरीब है वो तो कहता हम चौकीदार हैं। तो चौकीदार को क्या ज़रूरत है 700 करोड़ का जहाज़ लेने का? अब तुम पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, तो ये मालूम करो ना कि आज एक पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पास 4000 करोड़ तकरीबन है उसके अकाउंट में। सब बड़ा आदमी उसको पैसा दे रहा है, और देश की सारी पार्टियों को एक साथ कर लो तब भी 4000 करोड़ नहीं है किसी मिला करके। क्यों जा रहा है? इसलिए कि देश की संपत्ति, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, सब बिक रहा है। और खरीद कितना लोग रहा है? खरीदने वाले कितने लोग हैं बताओ? चंद लोग हैं, चंद पूंजीपति, उसमें भी सिलेक्टेड, जो उनको हेवी चंदा देता है ना उसको बेचते हैं, और कौड़ियों के भाव पे बेच रहे हैं। अच्छा, यहाँ चुनाव में महागठबंधन का जीत 500% भारी मत से, उसमें कोई शक नहीं है।